Assalamu alaikum to all of you. I hope you are all doing well. Welcome back to my channel Hub of Learning 111. Okay students, so today the poem that we are going to analyze is Friend, this is the only way to learn the secret way. So this poem is written by Sachal Sarmast. So firstly, let's read the text of the poem. After reading the text, we will analyze the poem. Friend, this is the only way to learn the secret way. Ignore the paths of others, even the saints' steep trails. Don't follow. Don't journey at all. Rip the veil from your face. Okay, so this is the text of the poem. तो सचल सरमस्त अपनी इस नज़म का आगाज़ इस लाइन से करते हैं, फ्रेंड दिस इज़ द ओनली वे टू लर्न द सीक्रेट वे. यहाँ पे स्पीकर अपने रीडर्स को एड्रेस कर रहे हैं, क्या कहकर? फ्रेंड. ओके, द स्पीकर एड्रेसेस द रीडर एज फ्रेंड. अब फ्रेंड कहकर मुखातिब कर रहे हैं, तो फ्रेंड क्या शो कर रहा है? इट इज़ शोइंग अ सेंस ऑफ इंटीमेसी, इट इज़ शोइंग क्लोज रिलेशनशिप. ओके, एंड द सीक्रेट वे क्या शो कर रहा है? सीक्रेट वे शो कर रहा है ख़ुद की दरियाफ्त की तरफ, सेल्फ़ डिस्कवरी के रास्ते की तरफ. ये जो सेल्फ़ डिस्कवरी है ये इतनी ऑब्वियस नहीं है या इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बट रादर इट रिक्वायर्स अ विलिंगनेस टू एक्सप्लोर एंड लर्न फ्रॉम विद इन. सो बाय सेइंग हिज रीडर्स एज अ फ्रेंड, the poet here, he is sharing a unique and he is sharing an exclusive path to knowledge. Okay, then he says that ignore the paths of others, even the saints steep trails. Trails किसे कहते हैं? Trails का मतलब है a mark या फिर series of signs. Okay, here in this line, the poet, he is advising his reader ignore the paths of others, including those of revered figures. Revered means feel or deep respect for someone or something, like saints. And he's saying that their paths, they may be challenging. Trail, as I told you, trail means a mark or a series of signs. So here he is advising his reader, don't follow, don't journey at all. Again, the poet, he is advising his reader, or he is instructing his readers not to imitate means copy, or not to follow others path. So here he is emphasizing on the importance of self directed exploration. He is emphasizing on inner exploration. So यहाँ पे पोइट क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दूसरों के रास्तों की तकलीद मत करो, दूसरों के रास्तों की पैरवी मत करो. और यहाँ पे किस चीज़ पे ज़ोर दिया है? इनर एक्सप्लोरेशन पर. ओके, सेल्फ अवेयरनेस पर ज़ोर दिया है. डोंट जर्नी एट all. He means to say that one should not embark on journey, or one should not embark on path, instead focusing on इनर एक्सप्लोरेशन. तो इनके कहने का मतलब है कि किसी को सफ़र या रास्ते पर, ऐसे सफ़र या फिर ऐसे रास्ते पर नहीं निकलना चाहिए, बजाय अंदरूनी खोज के सिर्फ इनर एक्सप्लोरेशन, सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते पे निकलना चाहिए, और बाकी दूसरों को फॉलो करना नहीं चाहिए. इस नज़म में पॉइंट किस पे फोकस कर रहे हैं? इंडिविजुअलिटी पे, नॉन कन्फॉर्मिटी पे एंड सेल्फ डिस्कवरी पे. और वो अपने रीडर्स को एडवाइस कर रहे हैं कि सभी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को रिजेक्ट करें, और दूसरों के पाथ को या दूसरों के रास्तों को इमिटेट मत करें, और अपने इनर एक्सप्लोरेशन पे तवज्जो दें, और जितने भी इग्नोरेंस के तमाम वेल्स हैं उनको रिमूव करें, जस्ट ऑर्डर टू रिवील ट्रू नेचर. अब पोएम का सेंट्रल मैसेज देखिए कि सेंट्रल मैसेज क्या है. तो सेंट्रल मैसेज ये है कि जो हकीकी इल्म है और हकीकी समझ, ये अंदर से आती है. तो इंसान को ख़ुद ही को दरियाफ़्त करने की ज़रूरत है, और ख़ुद ही तभी दरियाफ़्त होगी जब इंसान इन तमाम बैरूनी असरात से आज़ाद होगा. सो ये दूसरों की पैरवी करना या बैरूनी रहनुमाई हासिल करने की बजाय इंसान को अपने अंदरूनी सफ़र पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, इनर जर्नी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि वो समझ सके, ताकि उसे अपने बारे में, इस दुनिया के बारे में समझ आ जाए. Okay, and now see the basic themes that are discussed in the poem: individuality, non-conformity, inner exploration, spiritual autonomy, self-discovery, and rejection of external authority. So these are the main themes that are discussed in the poem.
Okay, now let's see, let's stylistically analyze the poem. राइटर ने यहाँ पे इमेजरी का यूज़ किया है, सिंबलिज्म का यूज़ किया है। इमेजरी कहाँ यूज़ किया है? स्ट्रीप ट्रेल्स। एज आई टोल्ड यू, स्ट्रीप ट्रेल्स मीन्स trail means a mark or series of signs. So here he is creating an image of challenging paths. Veil symbolizes ignorance, it symbolizes illusion. And veil, that obscure, that hides true nature. Obscure means hide. And the tone of the poem, it's very direct, or it's very intimate and personal tone, because आप फर्स्ट लाइन में देखें तो जो poet है, he is addressing the reader as friend. Okay, as well as the poem is encouraging, ever empowering, and he is advising his readers. और अगर हम लैंग्वेज की बात करें पोइम की, तो वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कंसाइज लैंग्वेज यूज़ की है, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, और जस्ट 5 लाइन्स की ये पोइम है। ओके, और इसमें कोई राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई, कोई मीटर नहीं है इस पोइम में। सो दिस इज़ द स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ द पोइम। Okay, I hope you will like the video and it will be very useful for you. So if you want to watch such type of videos, then stay connected with me and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.